बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने दामन फैला फैला और हाथ बुलंद करके हुकूमत की कामयाबी और बेहतर मुस्तकबिल मयसर आने की बड़ी दुआएं की थी। हमने बड़े सुहाने ख्वाब देखे थे जो सभी चकनाचूर हुए। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी मगर सभी दम तोड़ रही हैं। हमने सोचा था नए पाकिस्तान में वो सब कुछ होगा जो क़याम वतन की असास थी। वो कुछ देखने को मिलेगा जिसके वादे तसलसल के साथ इस कौम से किए जाते रहे। लूटी दौलत वापस आएगी और अब यहाँ पर करप्शन ना होगी। इदारे अपने अपने दायरे कार में बाइख्तियार काम करते दिखाई देंगे। रोजगार के वसी मौके मयसर आएंगे। अमनो अमान की फिजा इस्तवार होगी और हर तरफ खुशहाली का राज होगा। मगर अफसोस कुछ भी हुआ और ना कुछ बदला, बल्कि हालात पहले से भी बदतर सूरत हाल इख्तियार कर गए। बेरोजगारी अपनी आखिरी हदों को छूने लगी और बेकाबू महंगाई हमारे आराम सुकून और खुशियों को निगल गई। मतवस्त तबका खत्ते गुर्बत से भी नीचे गिर गया और कारोबारी सूरत हाल आखिरी हिचकियां लेने लगी। जनाब वजीर आजम, आपने 50 लाख घरों का वादा किया था, नहीं मांगते, हम झोपड़ियों में गुजारा कर लेंगे। आपने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, नहीं मांगते, मजदूरी करके गुजर औकात कर लेंगे। यहाँ तो बाहर से लोगों ने नौकरियां ढूंढने आना था मगर हम तो यहीं रहते हुए भी मुलाजमतों से महरूम हो गए। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें कम होना थी, कश्मीर की आज़ादी, पुलिस में इस्लाहात वगैरह और आफिया की रिहाई समेत बड़े बड़े मसाइल हल होना थे मगर सभी ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अब हमारी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है और कुछ करें ना करें, खुदारा महंगाई के बाइस जिंदगी की कटती डोरी और टूटती उम्मीदों के मदावा के लिए कुछ इकदामात जरूर कीजिए। हमारे सियासतदानों का ये अलमिया रहा है कि जब तक इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो उन्हें दूर तक मसाइल ही मसाइल दिखाई देते हैं मगर जैसे ही हुकूमती कुर्सियों पर जा बैठते हैं मसाइल दिखाने वाली ऐनक धुंधला जाती है और वो दूरबीन भी काम करना छोड़ देती है। फिर रूह तक उतर गए अवाम के जख्म उन्हें दिखाई नहीं देते। क्या यही हमारा नसीब है? हमारे मोहतरम मौलाना साहिब अपना धरना उठा कर जा चुके। उन्होंने क्या खोया क्या पाया कुछ मालूम नहीं मगर अवाम के जज्बात से एक बार फिर जरूर खेला गया। अमकान था कि मौलाना साहिब करप्शन की बात करेंगे, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अवामी मसाइल के न सिर्फ हल का मुतालबा करेंगे बल्कि उनके हल तक डट कर खड़े रहेंगे। मगर फिर वही हुआ जो मादी में आज तक होता आया है। हमारे साथ ऐसा कब तक होता रहेगा? प्यारे बहन भाइयों, क्या हमने गौर किया हमारी दुआएं क्यों बेअसर हो गईं? हमारे मसाइल हुक्मरानों की नजरों से क्यों ओझल हो गए? इसका बुनियादी सबब हमारे अमाल और रवैये हैं। जरूरत इस अमर की है कि इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता करने की बजाय उस पाक परवरदिगार के दामने रहमत से चिमट कर यूं गिड़गिड़ाएं कि उसे हमारी महरूमियों पर रहम आ जाए और वो हमारी हालत को बदल दे। क्योंकि हालात का फेरना उसी के कब्ज़े कुदरत में है। जब उसे हम पर रहम आ गया तो वो अच्छे हुक्मरान भी देगा और महंगाई से भी निजात मिल जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हम तुझसे उन गुनाहों की माफी मांगते हैं जिनके बाइस ये परेशानियां हमारा घेराव किए हुए हैं। ऐ अल्लाह, ना कदरी के बाइस छिन जाने वाली नेमतें हमें वापस दे दे। इलाही महंगाई के अजाब से हमको महफूज फरमा। बंद होते कारोबार के बाइस बेरोजगार होने वाले मजदूरों की दस्तगीरी फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे रूठी हुई हमारी खुशियाँ हमें वापस लौटा दे। या इलाही, हमें मुआफ कर दे। दर गुजर फरमा, तू बड़ा गफूर और रहीम है। किस किस बात का रोना रोए। गुज़श्ता दिनों नार्वे में
میں اسلام مخالف مظاہرے کے دوران ایک مسلمان نوجوان کی بہادری سوشل میڈیا پر خبروں کی زینت بن گئی۔ ناروے میں متعصب اسلام مخالف تنظیم سیان کی جانب سے یعنی نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلانے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تقریب ناروے کے دارالحکومت اوسلو کے علاقے کرسچین لینڈ کے ایک چرچ کے سامنے منعقد ہوئی۔ اسلام مخالف تقریب کے دوران جیسے ہی ایک لیڈر لارس تھورسن کی جانب سے قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا تو عمر نامی ایک مرد مجاہد میدان میں آیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پر جھپٹ پڑا اور اس شخص کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بدقسمتی سے کسی بھی مسلمان ملک کی جانب سے اس واقعے پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، جبکہ سوشل میڈیا پر پوری دنیا کے مسلمان اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے رہے۔ حصول اقتدار کی خاطر مجبور عوام کو ساتھ لے کر سڑکوں پر مارچ، احتجاج اور دھرنے دینے والے لیڈروں میں سے کسی کی غیرت ایمانی نہ جاگی، کسی نے احتجاج تک ریکارڈ کروایا اور نہ ہی کوئی بیان جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دینی غیرت و حمیت بھی نصیب فرمائے۔ اس واقعے کے فوری بعد ایک نہایت احسن رد عمل سامنے آیا۔ ناروے کے نوجوان ایک پارک میں جمع ہوئے، قرآن مجید کھولے اور اجتماعی طور پر تلاوت شروع کر دی۔ یہ پیغام تھا کہ جس قرآن کو جلانے کی مذموم جسارت کر کے تم اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہو، اس کی محبت ہمارے دلوں سے کیسے ختم کر پاؤ گے۔ سچی بات بھی یہی ہے کہ ایسے واقعات غافل مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ قرآن ہی وہ واحد مقدس کتاب ہے جو ازل سے ابد تک حفاظت الہی کے مضبوط ترین حصار میں ہے، اسی لیے یہ ہمیشہ سلامت اور محفوظ رہے گی۔ انشاءاللہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان قرآن سے اپنا تعلق اور رشتہ مزید مضبوط کریں، بلا ناغہ تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، چاہے 2 آیات ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کی غیرت بھی جاگے کہ وہ بھی عالمی سطح پر احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ یاد رہے قوموں کا عروج و زوال قرآن سے باندھا گیا ہے، مسلمان اسے تھام کر سرخرو ہوں گے اور نہ ماننے والے اسی باعث دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے۔